जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो हम लोग अप्रेंटिसशिप स्टाइपेंड हाइक जो भी 2025 में की गई है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे। क्योंकि दोस्तों ये जो अप्रेंटिसशिप में आपका स्टाइपेंड हाइक की गई है इसका सीधा सीधा लाखों युवाओं को फायदा मिलने वाला है जो ITI अप्रेंटिस या फिर इंजीनियरिंग डिग्री डिप्लोमा करने के बाद कहीं पर अप्रेंटिस कर रहे हैं या फिर करने वाले हैं। ठीक है, तो रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी बदलाव किए गए हैं। उनकी सैलरी जस्ट दुगना कर दी गई, मतलब 80% सैलरी में इनकी इंक्रीमेंट कर दिया गया। सैलरी इसको नहीं कहते, स्टाइपेंड होती है जो इनको एक मतलब एक तरीके से मतलब मानदेय दिया जाता है। जब ट्रेनिंग के दौरान वो काम सीखते हैं तब उसमें बढ़ोतरी कर दी गई है। ठीक है, तो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे क्योंकि उस स्टाइपेंड को पढ़ने के बाद आप लोगों को काफ़ी सारे फायदे मिलने वाले हैं। इससे कंपनी को भी फायदा होगा और जो पर्टिकुलर अप्रेंटिसशिप करने वाला कैंडिडेट्स है उसको भी फायदा होने वाला है। ठीक है, तो इन्हीं सभी चीज़ों का डिटेल्स में बात करेंगे। इसलिए आपने ITI, पॉलीटेक्निक या फिर कोई भी इंजीनियरिंग डिप्लोमा या डिग्री कर रखी है, ठीक है, या फिर आगे करने वाले हैं, तो आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए, जिससे आपको काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी और आप लोग कॉन्फिडेंट होकर कहीं पर भी अप्रेंटिस कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि स्टाइपेंड इतनी कम होती है कि लोग अप्रेंटिसशिप करने जाते ही नहीं हैं। फिर बाद में वो घर में बैठे रहते हैं, उन्होंने ITI कर लिया, पॉलीटेक्निक कर लिया, मगर स्टाइपेंड इतनी कम होने की वजह से वो अप्रेंटिसशिप नहीं करते, जिसकी वजह से वो घर में ही बैठे रहते हैं। ठीक है, तो एक बार आप देख लीजिए, समझ लीजिए, फिर अगर आपको लगे तो आराम से बेफिक्र हो गए कहीं पे भी आप लोग अप्रेंटिस कर सकते हैं। ठीक है, तो अप्रेंटिसशिप स्टाइपेंड हाइक 2025 में सेंट्रल स्किल डेवलपमेंट एंड इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री की तरफ से इनकी हाइक कर दी गई है। 80% इनका स्टाइपेंड में हाइक कर दिया गया है। अभी आप कहीं पे भी अप्रेंटिसशिप करने जाते हैं तो आपको लगभग 6800 रुपये मिलते हैं। ठीक है, जिसमें आपका रहना खाना है ना और कंपनी में काम करना होता है। तो एक तरीके से आदमी सोचता है साला कि मैं अगर इससे ज़्यादा कहीं मजदूरी कर लूँ तो इससे ज़्यादा पैसा मिल जाएगा, है ना। मगर ये है कि अभी उसको बढ़ा के सीधा 80% बढ़ाया गया, तो 12,300 रुपये आपको मिनिमम स्टाइपेंड तो मिलेगी ही कहीं पर आप अप्रेंटिसशिप करने जाते, चाहे आपने ITI कर रखी हो, पॉलीटेक्निक कर रखी हो या फिर BTech वगैरह जो भी डिग्री डिप्लोमा होता है वो करके आप कहीं पे भी अप्रेंटिस करने जाते हैं तो आप 12,300 रुपये अब आपको मिलेंगे। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से बिल्कुल लागू कर दिया गया है। ठीक है, इसका सीधा फायदा ITI, पॉलीटेक्निक और इंजीनियरिंग डिग्री डिप्लोमा करने वाले हर उस होल्डर को मिलेगा जो इस कोर्स को कर चुका है, या फिर अगर आपने कोई टेक्निकल डिग्री करने के बाद कहीं पर भी कोई काम सीखने जा रहे हैं, है ना। कई ऐसे कोर्सेज होते हैं जो स्किल इंडिया के तहत कराए जाते हैं, फिर उसके बाद आप अप्रेंटिस करने जाते हैं तो भी आपको उसमें 12,300 रुपये मिनिमम आपको स्टाइपेंड मिलेगी। ठीक है, अप्रेंटिसशिप एक्ट 1992 के तहत मतलब पूरी कंपनी में जितने भी एम्प्लॉय होते हैं, ठीक है, उसका 2.5 से 15% तक अब वो ट्रेनी रख सकते हैं। मतलब इससे फ़ायदा क्या होगा कि अब किसी कंपनी में पहले क्या होता था कि वो लिमिटेड ट्रेनी रखते थे, है ना, मगर अभी क्या है कि जैसे पूरी स्ट्रेंथ का वो कम से कम 2.5 से 15% तक ट्रेनी रख सकते हैं, जिससे अब लोगों को ज़्यादा अवसर मिलेंगे अप्रेंटिस करने के लिए, है ना। तो लोगों को काम सीखने के लिए ज़्यादा मिले। पहले क्या वैकेंसी कम आती थी, 100 वैकेंसी एक कंपनी में आती थी, उसमें फॉर्म पड़ जाते 10,000, मगर अभी क्या है जिस कंपनी में जितना एम्प्लॉय होगा उसका 2.5% से लेकर 15% तक उनको ट्रेनिंग रखना पड़ेगा। ठीक है, जिससे मतलब जो नए ट्रेनी है उनको अवसर ज़्यादा मिलेंगे और वो काम सीख के अपना कहीं पर परमानेंट जॉब वगैरह ढूंढ सकते हैं। ठीक है, तो ये बदलाव बहुत अच्छा है। उसके बाद 5% पद नए ट्रेनी के लिए आरक्षित किए जाएंगे। जैसे कोई कंपनी है, जैसे हाल है, भेल है, गेल है, ये अप्रेंटिस के लिए कोई वैकेंसी अगर निकालते हैं तो उसमें 5 जितनी वैकेंसी निकालेंगे तो उसमें 5% जो पद रहेंगे वो नए ट्रेनी के लिए आरक्षित किए जाएंगे। जैसे अगर वो 100 वैकेंसी निकालते हैं तो उसमें 5 नए ट्रेनी के लिए बिल्कुल फिक्स रहेंगे। तो इससे भी कहीं ना कहीं जो नए ट्रेनिंग है उसको भी फायदा मिलने वाला है। ठीक है, अब बात आती है कि इससे पर्टिकुलर छात्र को क्या फ़ायदा मिलेगा जिसने ITI या पॉलीटेक्निक करने के बाद अप्रेंटिस करने जा रहा है, उसका फ़ायदा क्या होगा। सबसे पहला छात्र की आर्थिक मदद होगी। पहले क्या है कि 6800 रुपये मिलते थे, अब उसको 12,300 मिलेंगे, तो उसकी कहीं ना कहीं आर्थिक मदद हो रही है। कुछ भी करके अपना 8-10 हज़ार में बचा लेगा, 2-4 हज़ार रुपये महीने बचा ही लेगा। वो तो अप्रेंटिस होती है 1-1.5 साल की होती है, उसके बाद आपको जॉब मिल ही जाती है। मेन चैलेंज तब आता है कि आदमी अप्रेंटिस करने जाता है मगर उसको घर से पैसा देना पड़ता था, मगर अब ये नहीं होगा कि आपको कंपनी से इतना मिल जाएगा कि आप अपना खर्चा चला के काम सीख सकते हैं। ठीक है, पढ़ाई के साथ साथ आपको स्किल डेवलपमेंट होगा, मतलब आपकी पढ़ाई भी चल रही है, मतलब आप काम भी सीख रहे हैं और आपकी स्किल्स को भी इन्हेंस किया जा रहा है, मतलब है ना, स्किल डेवलपमेंट का काम हो रहा है। और इसके बाद प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का बोझा कम होगा। मतलब जैसे आप कहीं ट्रेनिंग करने जाते हैं तो बोझा, मतलब जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहले 6800 रुपये मिलते थे तो उसमें आप आदमी जाता था, 5,000 कमरा लेता था, 4-5 हज़ार खाने में आ जाते तो घर से देना पड़ता था। मगर अभी क्या 12-13 हज़ार रुपये जो मिलेंगे आप उसी से अपना कर सकते हो, तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर खर्च का बोझ कम होगा।
ठीक है। और इससे लाखों परिवारों को राहत मिलेगी। मतलब जैसे आपके माता पिता हैं वो बेफिक्र हो जाएंगे, हाँ मेरा बच्चा कहीं पे अप्रेंटिस करने जा रहा है तो कुछ पैसे बचा लेगा या फिर अपना खर्चे से खुद से अप्रेंटिस कर लेगा, घर से उसको पैसे नहीं देने पड़ेंगे, जिससे उनकी अच्छी वित्तीय सहायता के साथ साथ अप्रेंटिसशिप में अनुभव करने का मौका मिलेगा। ठीक है। अब उसके बाद अगर बात करते हैं कंपनी के क्या फायदा होगा, इससे क्या डिग्री अप्रेंटिसशिप को बढ़ावा मिलेगा, है ना। पहले क्या लोग कर लेते थे, अप्रेंटिसशिप वगैरह कर लेते थे या डिग्री बीएससी करने के बाद अप्रेंटिस करने नहीं जाते थे, क्योंकि इतना कम पैसा मिलता था तो कोई अप्रेंटिस नहीं करता था, सोचता था हमें घर से देना पड़ेगा। मगर अब 12,300 रुपये मिलेंगे तो अब वो आदमी जाएगा अप्रेंटिस करने कहीं ना कहीं। उसके लिए ये होगा कि हाँ हमें घर से कुछ नहीं देना, कम से कम काम तो सीख जाएंगे, उसके बाद तो नौकरी मिल जाएगी ना, तो अब लोग अप्रेंटिस करने जाएंगे। ठीक है। डिस्टेंस या वर्चुअल से अप्रेंटिस मतलब जो करते हैं उनको भी फायदा रहेगा। अब लोग पहले क्या वर्चुअल नहीं करते थे कोर्स, डिस्टेंस से नहीं करते थे, मगर अब करेंगे, क्योंकि देखो मेन जो गेम होता है पैसे का ही होता है ना। जो आपका अप्रेंटिसशिप अच्छा रहेगा उसमें आपको अच्छा पैकेज मिलेगा, स्टाइपेंड ठीक रहेगी तो आराम से आदमी अप्रेंटिस करेगा, काम सीखेगा, उसके बाद जॉब करेगा। ठीक है। क्षेत्रीय बोर्डों का और उद्योगों का व्यापक विस्तार होगा। अब किसी उद्योग में अगर अच्छे एम्प्लॉय जा रहे हैं, मतलब वहाँ पे काम सीखने जा रहे हैं, लोगों की संख्या अधिक है, मतलब पर्याप्त है जितनी मैन पावर चाहिए, तो कहीं ना कहीं वो उद्योग जहाँ पर वो लोग काम कर रहे हैं वो बढ़ेगा। अभी क्या है, अप्रेंटिसशिप इतनी कम होने की वजह से लोग वहाँ जाते ही नहीं काम सीख, जिसकी वजह से पद खाली रहते हैं, पूरा काम ही नहीं पूरा हो पाता, टारगेट ही नहीं पूरा हो पाता उन लोगों का। तो अभी क्या है, सैलरी ठीक रहेगी, मतलब अब स्टाइपेंड ठीक रहेगी तो बंदे जाएंगे वहाँ पे, काम सीखेंगे, काम करेंगे, जिससे कंपनी का भी फायदा होगा, पर्टिकुलर जो बंदा है उसका भी फायदा होगा। तो कहीं ना कहीं अगर दोनों देखे जाए तो ये दोनों कैंडिडेट्स के हित में रहेंगे, क्योंकि इसमें आप लोग स्किल्स के साथ साथ अपना काम भी सीख रहे हैं, है ना। आपकी स्किल्स तो बढ़ ही रही है, काम भी सीख रहे हैं और अपने आप को परफेक्ट कर रहे हैं। तो ये एक अच्छा कदम है, इसको हम अप्रिशिएट करेंगे। ठीक है। गवर्नमेंट की तरफ से मतलब ये युवाओं के लिए अच्छा कदम उठाया गया। तो आपने अगर ITI कर रखी है या फिर लास्ट सेमेस्टर में है या फिर आगे आने वाले ईयर में करने के लिए सोच रहे हैं ITI, पॉलिटेक्निक या बीटेक वगैरह कोई भी इंजीनियरिंग या टेक्निकल डिग्री, डिप्लोमा, तो आपके लिए ठीक है। अब अप्रेंटिस करने का बोझा आपको घर से नहीं देना पड़ेगा, आपका काम वहीं से चलता रहेगा। ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी थी जिसके बारे में मैंने सोचा आपको बता देना चाहिए, क्योंकि ये ऐसी जानकारी है जिसके बारे में कैंडिडेट्स को नहीं पता था, जिसकी वजह से वो लोग ITI पॉलिटेक्निक करने के बाद घर में बैठे रह जाते हैं। तो आपको अब ऐसा नहीं करना है। अगर आपने ITI पॉलिटेक्निक कर रखा है तो फिर आपको अप्रेंटिस करने कहीं ना कहीं जाना जरूर है। ठीक है। क्योंकि अब आपका अप्रेंटिसशिप हर जगह लागू हो गया है और आपको बढ़ा हुआ मिलेगा। ठीक है। तो जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, बाकी अगर चैनल को सब्सक्राइब करने का मन हो तो कर लेना, क्योंकि अगर सब्सक्राइब करते हो तो आपको इसमें कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें ज़रूर मिलेंगी। ठीक है। तो इसलिए लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। बाकी ऐसे इस वीडियो को यही खत्म करते हैं, आप लोगों को जल्दी मिलेंगे नए वीडियो में नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।